जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे साइन मेयर्स। इससे पहले जो हमने मेयर थ्योरी पढ़ी, तो मेयर थ्योरी जो हमने पढ़ी इससे पहले, साइन मेयर को हम कह सकते हैं कि ये उसकी एडवांस फॉर्म है। हमने मेयर थ्योरी के 13 लेक्चर पढ़े अब्दुल रहीम की बुक से, इंट्रोडक्शन टू लेबैक इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे साइन मेयर्स। आप इसको एडवांस मेयर थ्योरी कह सकते हैं। चलें जी, हम देखते हैं कि साइन मेयर्स क्या है। हम इसकी पहले बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। साइन मेयर्स हमारे पास है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ साइन मेयर। लेट एक्स एंड अब ये सिमिलरली वैसे ही एक साइन है। बेसिकली ये आपके पास मेजरेबल सेट्स है की कलेक्शन है। मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन है। ये आपके पास एक मेजरेबल स्पेस है। सिमिलरली वही डेफिनेशन है जो हम पहले हमने मेजरेबल स्पेस की जो डेफिनेशन हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं हमने उसमें पढ़ी। साइन मेजर क्या है? साइन मेजर बेसिकली एक फंक्शन होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। साइन मेजर यह है कि म्यू टेक्स वन एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज़, कि आपके पास जो साइन मेजर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर या तो एट मोस्ट या तो प्लस इन्फिनिटी लेगा या फिर वो माइनस इन्फिनिटी लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि उसकी वैल्यू किसी नंबर पे माइनस इन्फिनिटी भी आएगी और वो प्लस इन्फिनिटी भी आएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आएगी भी इन्फिनिटी तो एट मोस्ट वन ऑफ द वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। नंबर सेकेंड, म्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स खाली जो भी सेट्स होंगे उनका साइन मेजर क्या होगा? ज़ीरो। उनका मेजर क्या, जो भी फंक्शन है उसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो। एंड देन वी डिफाइन अ सीक्वेंस, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस। दिस इज आर्बिट्रेरी सीक्वेंस कंटेन इन द सबसेट ऑफ ए। ये आपके मेजरेबल्स हैं, याद रखना। इज अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट्स। देन तो आपका यूनियन जो है वो किस में बदलता है? समीशन में। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? साइन मेजर्स। ये कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं 4.1.2 एंड इसकी ये दो आपके एग्जांपल। अज्यूम दैट एक्स आपके पास एक मेजरेबल स्पेस है। आपके कोई भी दो मेजर लिए हैं। इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द म्यू इज फाइनाइट। आप म्यू वन म्यू टू लेते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा म्यू। मतलब कहने का ये है कि जो भी आपके पास फंक्शन होते हैं, म्यू वन ले लें या म्यू टू ले लें आप, ठीक है, कोई भी जो आप फंक्शन लेंगे, जो भी दो मेजर्स हो तो उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब ये कि कोई मेजरेबल स्पेस हो आपके पास एंड दैट म्यू वन म्यू टू आर मेजर एटलीस्ट वन ऑफ यू आई इज़ फाइनाइट। मतलब ये कि ये हो सकता है कि दोनों फंक्शंस आपके पास मेजरेबल्स, ये दोनों मेजर्स हो, क्या है? दोनों मेजर हो, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो साइन मेजर होगा। इनका डिफरेंस क्या होगा? मेजर। लेकिन शर्त यह है कि इनमें से कम कोई एक क्या हो? फाइनाइट हो। इनमें से कोई एक क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब ये है कि कम से कम एक फंक्शन ऐसे हो जो इन्फिनिटी वैल्यू अज्यूम ना करता हो, आए कि चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो या फिर वो प्लस इन्फिनिटी हो। नेक्स्ट आपके पास लेट एक्स ए म्यू बी अ मेजरेबल मेजर स्पेस। ये मेजर स्पेस आपको पता है मेजरेबल स्पेस में और मेजर स्पेस में क्या फ़र्क होता है? मेजरेबल स्पेस में आपने फंक्शन खुद डिफ़ाइन करना होता है, जबकि मेजर स्पेस में आपके पास ये फंक्शन ऑलरेडी एक डिफ़ाइन होता है। लेट एफ बी इंटीग्रेबल फंक्शन, देन इफ़ आप एफ़ के इंटीग्रेबल है तो हमें ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन का उसका पॉजिटिव पार्ट और उसका नेगेटिव पार्ट, किसी भी फंक्शन को हम हमने पहले पढ़ा है, या देखें कि किसी भी फंक्शन को आप उसके पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के डिफरेंस में लिख सकते हैं। सो वी हैव दैट। ये जो आपके पास साइन है कि आप उनके इंटीग्रल ले लें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो भी साइन मेजर होगा।
मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये 2 एग्जांपल्स हैं इसकी, और भी बहुत सी एग्जांपल आप नेक्स्ट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, या आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट आपके पास है जॉर्डन एंड हॉर्न डिकम्पोजिशन। तो मैं प्रॉब्लम 4.2 4.1 आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट्स अब हम जितने भी पढ़ेंगे लेमास प्रपोजिशन, तो ये तमाम के तमाम आपके इस्तेमाल होंगे हॉर्न एंड जॉर्डन डिकम्पोजिशन में। We have just seen that if XA is measurable space and mu1 and mu2 are measures on this with at least one of mi being is sign measures, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Now we can ask, do all sign measure rise in this way? क्या जितने भी साइन मेजर्स हैं क्या आप इसको हमेशा ही ऐसा लिख सकते हैं? क्वेश्चन ये है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखें, बेसिकली हमसे पूछना ये चाह रहा है कि चलें, ये तो हमें बात पता चल गई है कि कोई भी अगर 2 मेजर्स हो तो उनका डिफरेंस साइन मेजर होगा, लेकिन क्या कोई साइन मेजर होगा, क्या उसको हमेशा ही आप ऐसे लिख सकते हैं? हमेशा ही आप ऐसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन ये है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और कोई इशू है तो, कि आपके 2 मेजर्स हैं, मेजर का डिफरेंस जो होगा वो तो साइन मेजर है, वो भी कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द mu1 और mu2 आर साइन फाइनाइट। लेकिन क्या अगर आप कह देते हो कि ये साइन मेजर है, क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं? दिस क्लू टू द आंसर टू प्रॉब्लम above comes from the second item in our previous example, where we decompose our integral function f into positive and negative parts. This decomposition, after called the Jordan decomposition of f, can in fact the extended to sign measure, something which we shall see shortly. वो कहते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। We begin with the following natural definitions. अब हम इन तमाम सवालों के जवाब से पहले ये हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लें ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए मज़ीद। लेट म्यू बी आ साइन मेजर्स, हम एक लेते हैं साइन मेजर। हम पी एन एम 3 ये सब सेट्स हैं, ये आपको पता है, ये मेजरेबल्स, ये जो कलेक्शन है, ये वही कलेक्शन जो हमने जो आपकी जो बुक्स है अब्दुर्रहीम की, उसमें भी हमने यही पढ़े हैं। अब्दुर्रहीम साहब की जो बुक है उसमें भी हमने ये नोटेशन पढ़ी है। ये 3 आपके पास सबसेट्स हैं, पी एन एंड एम। Then we say that if P is positive, अगर आप कहते हैं कि कोई सेट पॉजिटिव है साइन मेजर में, तो म्यू ई इंटरसेक्शन P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल। मतलब ये कि अगर आप कोई भी एक सेट लेते हैं, कोई भी इस आप कहते हैं पॉजिटिव है, तो वो इसके जो मर्ज़ी आप इसके बाकी जो भी सबसेट्स हैं उसके साथ जब आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे और उसका म्यू लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर 10 सेट्स पड़े हैं, इसके अंदर 10 सबसेट्स पड़े हैं, आप एक पी उठा लेते हैं, आप ये कहते हैं कि पी जो है वो पॉजिटिव है, तो बाकी जो 9 सेट्स हैं उसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले और फिर उसका म्यू लेंगे, तो तमाम 9 के 9 के साथ उसका आंसर या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है। इसी तरीके से नेगेटिव की भी यही कंडीशन है कि इफ़ एन इज़ नेगेटिव, इफ़ म्यू ई इंटरसेक्शन एन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास सिमिलरली इसके लिए भी वही कंडीशन, इसके लिए क्या 0 या 0 से लेस। लेकिन अगर कोई नल सेट है, वही अगर 10 इसके अंदर अगर वही फिर अगेन एग्जांपल दूंगा कि इसके अंदर अगर 10 सेट्स पड़े हैं, आप एक आर्बिट्रेरी सेट चूज़ कर लेते हो और आप ये कहते हो कि जनाब ये नल सेट है, तो बाकी 9 के साथ जब भी इसका इंटरसेक्शन लेंगे और उस पर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे म्यू, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो सेट क्या हो जाएगा? नल। ये 3 आपके पास डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव सेट्स की, नेगेटिव सेट्स की और नल सेट्स की। चलो जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेट म्यू बी अ साइन मेजर्स। ये हम कुछ प्रपोजिशन ये आगे हमारे कि इफ़ P इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, नल। अच्छा, ये पहले मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि हमें बेसिकली क्या बताता है कि आप सिग्मा जबरा से कोई एक पॉजिटिव सेट लें, या फिर वो नेगेटिव हो या फिर वो नल सेट हो। ठीक है, और इसी से या एक आप और सेट्स लें जो आगे इसका सबसेट हो P का, तो वो भी अगर ये P पॉजिटिव है तो उसका हर सबसेट भी पॉजिटिव होगा। अगर P नेगेटिव है तो उसका हर सबसेट भी नेगेटिव होगा, और अगर P आपके पास नल सेट है तो उसका हर सबसेट भी नल सेट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
अगर P पॉजिटिव होगा तो ये इस तरह की सारी इस पर, अगर पॉजिटिव सेट होगा तो उसका हर सबसेट भी पॉजिटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो उसका हर सबसेट भी नेगेटिव होगा, और अगर वो आपके पास नल सेट होगा तो उसका हर सबसेट भी नल सेट होगा। मेरी बात आप समझ गए? चलें, तो अब आप इसको देखें मज़ीद फर्दर। आगे हम इसकी लेमास पढ़ते हैं। लेमा है लेट म्यू बी अ साइन मेजर्स, let mu be a sign measures on sigma algebras A। E हम एक सबसेट लेते हैं, E क्या है, 0 0 से बड़ा है। Then there exists a positive set A with A is a subset of E with measure of A greater than 0। मतलब ये है कि अगर आप कोई सेट लेते हैं और उसका मेजर जो है 0 से बड़ा होता है, तो there exists a पॉजिटिव सेट। तो इस E के आप कोई भी इसका पॉजिटिव, तो लाजमन मतलब ये कि जिस भी सेट का मेजर 0 से बड़ा होगा, साइन मेजर 0 से बड़ा होगा, तो ये हमें प्रपोजिशन, ये हमें एविडेंस देती है कि लाजमन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव सेट ए, कि इसके अंदर लाजमन एक सेट ए पड़ा है जिसका मेजर क्या है, 0 से बड़ा है। समझ रहे? मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये लेमा आपको क्या बताता है। ये लेमा आपको ये बताता है कि कोई भी आपके पास आपके पास कोई सिग्मा जबरात से आप ये जो भी आपके मेजर स्पेस, उसमें जो भी आपके पास कलेक्शंस हैं मेजरेबल सेट्स की, इसमें से आप कोई भी सेट लेते हैं जिसका मेजर साइन मेजर क्या है, 0 से बढ़ाया है, तो लाजमन हमें ये प्रपोजिशन हमें ये रिज़ल्ट बताता है कि लाजमन इसके अंदर एक ऐसा सेट मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा। द एग्जिस्ट अ पॉजिटिव सेट एंड मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसका 0 से मेजर बड़ा होगा, तो उस सेट के अंदर लाजमन एक पॉजिटिव सेट हमें ज़रूर मिलेगा जिसका मेजर 0 से बड़ा होगा। ये याद रखिएगा। आगे जब हम हान या जॉर्डन डिकम्पोजिशन रिजल्ट प्रूफ करेंगे तो फिर ये उसमें हमारे लिए कारआमद होगा। अच्छा जी, लेट सिमिलरली आपके पास अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हो, नेक्स्ट है इसके पास क्या है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हो, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस हो विद ईच एन बीइंग पॉजिटिव, देन यूनियन इज आल्सो पॉजिटिव। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब ये कि अगर आपके पास सीक्वेंस है और हर जो है वो विद ईच एन बीइंग पॉजिटिव, तो उनका यूनियन भी पॉजिटिव। आर्बिट्रेरी union of arbitrary sequence of positive set is also positive, and similarly arbitrary union of negative sets of arbitrary sets is also negative. Similarly, arbitrary unions of null set of arbitrary sets is also null sets। ठीक है, तो समझ लग गई। अब हम मज़ीद आते हैं लेमा 4.2.4 पे। लेट म्यू बी अ साइन मेजर्स ऑन दिस ईच ए बिलोंग्स टू ए सच दैट 0 ई जो है उसका मेजर क्या है, 0 से बड़ा। देन देयर एग्जिस्ट अ सेट ए सच दैट मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन 0। ये हम बेसिकली ये वाली पहली प्रॉपर्टी हम ये वाली पहली जो है हम ये इसी को प्रूफ करने लगे हैं। ठीक है, इसको अच्छा चलो अब हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। से हमें पता है ई क्या पॉजिटिव है, हमें पता है कि ई पॉजिटिव, इफ़ ई इज पॉजिटिव है, हमने प्रूफ करना है कि इस ई, देखिए अब हमें नहीं पता, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस बात को आप समझे। ई का मेजर क्या है, 0 है, ये 0 से बड़ा है। ई का मेजर क्या है, 0 से बड़ा है। अब ये ज़रूरी जो पॉजिटिव सेट होगा उसका मेजर 0 से बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर किसी का मेजर साइन मेजर 0 से बड़ा है तो वो ज़रूरी नहीं वो पॉजिटिव सेट हो, ये बात याद रखिएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई सेट है आपके पास पॉजिटिव है तो उसका मेजर डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर किसी का मेजर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी। अब बात यह है कि अगर वो ये कह देता है कि इफ़ ई इज़ पॉजिटिव,
ज़ीरो से बड़ा है ना। अगर या तो अब ई पे कंडीशन होगा, या तो ई पॉजिटिव होगा या फिर ई पॉजिटिव नहीं होगा। अगर तो ई पॉजिटिव है देन वी हैव डन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव सेट्स का जो भी आप सबसेट लेंगे वो पॉजिटिव होगा और उसका मैयर ज़ीरो से बड़ा होगा। तो इस सूरत में अगर ई पॉजिटिव है तो ज़ाहिर सी बात है फिर ई अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि पॉजिटिव सेट्स का हर सबसेट भी पॉजिटिव होता है। तो ए जब आप लेंगे ई में से तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास हाई डेफिनेशन यही पॉजिटिव सेट्स की कि जो भी पॉजिटिव सेट होगा उसका हर सबसेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और उसका मैयर क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ई पॉजिटिव नहीं है फिर क्या मसला है। अगर ई पॉजिटिव नहीं है फिर हमारे पास एक डिफरेंट केस बनता है। सो वी may assume without the loss of generality that E is not positive। अब मैं कहता हूँ कि ई पॉजिटिव नहीं है। चलें जी, अगर ई पॉजिटिव नहीं है, अगर ई पॉजिटिव नहीं है तो इसका मैयर क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है let n1 belongs to n be the smallest natural number so that there exist E1। हम ई एक पॉजिटिव नहीं, ये मेरी बात याद रखिएगा, ई पॉजिटिव नहीं है लेकिन ई का मैयर भी ज़ीरो से बड़ा है। ये दो कंडीशन याद रखिएगा, क्या कि ई पॉजिटिव नहीं है। अगर ई पॉजिटिव नहीं है और दूसरा ई का मैयर भी ज़ीरो से बड़ा है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ई पॉजिटिव नहीं है तो चले हम ये हमने सबसेट लिया E1। अब हमें ये शो करना है कि E1 का मैयर भी ज़ीरो से बड़ा है। चले अब ई हमारे पास नेगेटिव है। अगर ई नेगेटिव है तो हम भी कहते हैं लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट E1 विद मैयर ऑफ E1 लेस देन इक्वल टू -1/n1। क्यों? क्योंकि अब ई हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव नहीं है। तो हमने इसमें ई का एक हमने सबसेट्स ले लिया E1 n1 विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये हम बेसिकली सीक्वेंस बना रहे हैं। अब हम ये कहते हैं, देखें बात सुने, अब अगर ये ई में से E1 निकल जाए, ई में से जो मीन्स कहने का मकसद ये है, बात को समझे कि ये E1 वो पोर्शन था, E1 ई के अंदर है। अब ये देखिए E1 जो है बेसिकली ई के अंदर है। अब हो सकता है कि इसकी वजह से ई नेगेटिव हो रहा हो। जब ई में से हम E1 निकाल देंगे, मतलब ई में से, बात को समझे, जब आप ई में से E1 निकाल देंगे तो हो सकता है कि E1 की वजह से ई जो है वो पॉजिटिव नहीं हो रहा हो, इसकी वजह से नेगेटिव हो रहा हो या नल हो रहा हो, जो भी हो। E1 को निकालने के बाद हो सकता है कि अब ये सेट क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। अब अगर ये पॉजिटिव बन गया तो अब इसका कोई भी सबसेट्स लेंगे, इसका कोई भी सबसेट लेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो ई में होगा। इसका कोई भी सबसेट्स आप लेंगे तो ये पॉजिटिव बन गया। अगर इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो हमें पता है कि पॉजिटिव सेट का सबसेट भी पॉजिटिव होता है, तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखिए, इसलिए कहते हैं कि अगर पॉजिटिव तो देन वी आर डन। अगर नहीं, आप अभी भी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है, नल है, जो भी है, इफ़ नॉट देन वी चूज़ द नेचुरल नंबर n2। फिर हम एक मज़ीद E2 ढूंढेंगे जो कि इसमें से बिलोंग करेगा E2 और मैयर ऑफ E2 लेस देन -1/n2। अब हो सकता है कि अब इसमें से हम E2 निकाल दें, इस जो भी हमारे पास सेट है, इसमें से इस सेट में अगर हम E2 निकाल देते हैं, ये देखें, अगर हम E2 निकाल देते हैं तो हो सकता है ऐसे करके E1 भी निकाल दें यूनियन और E2 भी निकाल दें। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब जो नया सेट बचा हो सकता है ये पॉजिटिव हो। अब अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास वो रिजल्ट है कि आप इसका कोई भी सबसेट लेंगे ए तो वो पॉजिटिव होगा और उसका मैयर क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर वी हैव चूज़ E1 E2 ई के -1 द नेचुरल नंबर। फिर हम सीक्वेंस बना लेंगे, इस तरह की बना ली। Now either this process terminate, in which case we are done, or we are able to inductive construct सीक्वेंस ई के। अब हमने क्या, ये देखें, वो E1 E2 ये हमने एक सीक्वेंस बना ली, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस बना ली ना। वो E1 फिर हमने E2 फिर E3 फिर E4 फिर E5 फिर E6, वो आर्बिट्रेरी हमने एक सीक्वेंस बना ली कि ई में से हमने यूनियन और ये निकाल दिया। अब जब हमने वो सीक्वेंस निकाल दी, अब सॉरी ठीक है, अच्छा, अब आप जब इसमें मैं म्यू अप्लाई करूँगा तो म्यू की कंडीशन क्या है कि डिफरेंस को वो सब में बदल देता है। आपको पता है ना, ये देखें, ये इसको सब में बदल देता है। ये म्यू की साइन मेजर्स की वही प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंस को इसको प्लस में बदल देता है और यूनियन को फिर वो समीशन में लिख देता है। ये उन्होंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है।
अगर ये आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो लेक्चर के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिख के वहाँ पे व्हाट्सएप भी कर दूंगा। फ्रॉम स्टार वी कंक्लूड इन द फॉलोइंग सिंस, अब आप ये देखें, इस बात को समझें, फ्रॉम स्टार वी मे कंक्लूड द फॉलोइंग सिंस म्यू ऑफ इज फाइनाइट, हमें तो पता है ये फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट हमें पता है, 0 से बड़ा है पहला नंबर। अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब है कि, और ये म्यू ऑफ एक नंबर है, ये तो एक सेट है ना, सेट का जो मेजर होता है मतलब बेसिक उसकी लेंथ होती है, एक नंबर होता है, ये भी एक नंबर है। अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब डेफिनेटली ये फाइनाइट है, और अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब है कि ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये सीरीज़ क्या करती है, जाहिर सी बात है किसी भी सीरीज़ का अगर सम जो है पार्शियल सम भी फाइनाइट हो जाए तो वो सीरीज़ क्या होती है, उसका पार्शियल nth सम लें तो वो कन्वर्ज, तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अब अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो आप ये देखें कि ये बेसिकली इससे लेस थी -1/n के से, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली क्यों, क्योंकि इससे छोटी है ये वाली, इसका मतलब तो फिर ये भी कन्वर्ज करती है। क्यों, क्योंकि ये सीरीज़, क्योंकि ईच ई के म्यू ऑफ ई के लेस देन 1/n के, तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो डेफिनेटली फिर ये भी कन्वर्ज करती है, मेरी बात। सो डज द सीरीज़, अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब ये है, और ये कन्वर्ज करती है 0 को, किसको कन्वर्ज करती है, 0, क्योंकि इससे छोटी है, ये 0 को जाएगी तो ये लेस देन 0 हो जाएगी ना, और ये फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगी कन्वर्जेंस की। ये सीरीज़ वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है ये n के किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, क्यों, क्योंकि n के अप्रोच करेगा 0 को, तो 1/n के किसको अप्रोच करेगी, ये सीरीज़ किसको अप्रोच करेगी, 0 की तरफ। सिंस ईच ई के लेस देन 0, वो हम कह चुके हैं कि E1 लेस देन है -1/n के, E2 लेस देन है 1/2 के। तो इस तमाम हम प्रोसेस करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट E0 सबसेट ए का विद म्यू ऑफ E0 लेस देन 0, देन वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर n के। फिर हम ये कहते हैं कि चलें ये भी नहीं है, इसके अलावा कोई और हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, E0 क्या करेगा, E0। अब देखिए जितने भी E के थे हमारे पास, अब बात को समझे आप, E क्या है, 0 या 0 से, E हमेशा 0 से बड़ा है। ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज कर, यहाँ से हम कहते हैं म्यू ऑफ ई के किस लेस देन 0 से। अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट E0 ए, अब ए के अंदर एक सेट एग्जिस्ट करता है E0 विद E0 है हमारे पास लेस देन 0, देन वी कैन फाइंड अ लार्ज के इनफ कि E0 है उसका भी क्या है हमारे पास, मैया क्या, लेस देन 1/n के -1। अब E0 किसका सबसेट है, ए का, ए किसका सबसेट है, बेसिकली ये वाला, ठीक। सो दिस वुड कंट्राडिक्ट हाउ वी वेंट अबाउट चूजिंग n के, इट फॉलोज दैट ए इज़ पॉजिटिव। तो ये देखिए यहाँ से कंट्राडिक्शन हो जाती है कि हमारे पास ए क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, कि अगर आपके पास ये, हम E0 कैसे चूज़ कर सकते हैं, हम तो E चूज़ कर ही नहीं सकते n के। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास E0 लेस देन आपके पास 0 है, और ये हमें बताता है कि ए, हमें देखिए ना, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो ये भी एक नंबर फाइनाइट है, ये भी 0 से बड़ा है, और ये नंबर 0 से बड़ा है, और ये नंबर अप्रोच करता है किससे, छोटा है, 0 से, तो फिर, और ये नंबर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये हमने प्रूफ करना था कि एक लाजमन ई का एक सबसेट ए है जिसका मैया लें तो 0 से बड़ा हो जाता है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे लेक्चर में पूछ सकते हैं।